हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई उनकी एक पोम आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम के बारे में पढ़ना। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवार्ड्स हेवन स्टिल। लेडर्स का मतलब होता है सीढ़ी, स्टिकिंग यानी सटी हुई है, हेवन यानी आकाश। तो यहाँ पर स्पीकर कहते हैं कि मेरी लंबी सीढ़ी एक पेड़ के सहारे चिपकी हुई है और उस सीढ़ी का मुंह आसमान की ओर है। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिड फिल बिसाइड इट। और वहीं पेड़ के पास एक बैरल है जिसे मैंने नहीं भरा है। एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बो। और शायद अभी भी 2 या 3 एप्पल्स उन टहनियों पर टंगे हुए हैं जिसे मैंने नहीं तोड़ा। तो ये व्यक्ति एप्पल तोड़ने का काम करता है और वो कह रहा है कि वहाँ पर एक बैरल है जिसको उसने अभी तक नहीं भरा है और वहाँ पर एक टहनी पर शायद अभी भी 2 या 3 एप्पल लग रहे हैं। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ। लेकिन अब मेरा हो गया है, मेरे को जितने सेब तोड़ने थे उतने मैंने तोड़ लिए, अब मैं एक भी सेब और नहीं तोड़ूंगा। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द स्केंट ऑफ एप्पल्स आई एम ब्रोसिंग ऑफ। और अब रात हो गई है और सर्दी का मौसम है और सोने का समय हो गया है। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ब्रोसिंग ऑफ। और ये जो एप्पल की खुशबू आ रही है इससे मैं मदहोश होता जा रहा हूँ। मुझे अब सब कुछ भुला के सिर्फ सोना है। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड। और मैं अपनी इस स्ट्रेंजनेस को, अपनी इस विचित्रपन को अपनी आंखें रब करके यानी मसल करके भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं अपनी आंखें रब कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैंने जो स्ट्रेंजनेस देखी है वो मेरी आंखों से नहीं जा रही है। और जिस तरह से आंखें रब करने पर हमारी नींद उड़ जाती है उसी तरह से पोइट ने जो स्ट्रेंजनेस देखी होती है वो उसकी आंखें रब करने पर भी नहीं जाती है। आई गोट फ्रॉम लुकिंग थ्रो अ पेन ऑफ ग्लास, आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रो। पेन ऑफ ग्लास का मतलब है बर्फ की एक शीट। स्किम का मतलब होता है दूध से मलाई निकालना। ट्रो का मतलब होता है जिसमें जानवर पानी पीते हैं। तो पोइट कहते हैं कि आज सुबह मेरा जो ट्रो था उसमें ठंड की वजह से बर्फ की परत जम गई थी और उस ट्रो में से मैंने बर्फ की परत को इस तरह से अलग करके उठाया जैसे कि दूध में से मलाई उठाते हैं। और जिस तरह से दूध में मलाई जम जाती है उसी तरह उस ट्रो में बर्फ की परत जम गई थी। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास। और उस बर्फ की परत में से मैंने बर्फ से ढकी हुई ग्रास को देखा। होरी ग्रास यानी होता है वह ग्रास जो बर्फ से ढकी हुई हो। तो वो बर्फ की शीट मैंने अपनी आंखों के सामने रखी और उस शीट में से मैंने उस होरी ग्रास को देखा। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। और जो मेरे हाथों में बर्फ की परत थी वह मेल्ट हो गई और उसके बाद गिर गई और मैंने उसे गिरने भी दिया और उसे टूटने भी दिया। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। लेकिन वो बर्फ की शीट मेरे हाथों से गिरती और गिर करके टूटती उससे पहले ही मेरे को नींद आनी शुरू हो गई। एंड आई कुड टेल वॉट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। और उस समय जब मुझे नींद आ रही थी तो मैं बता सकता था कि सोने के बाद मुझे किस तरह का ड्रीम आएगा। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपियर एंड डिसअपियर। तो पोइट कहता है कि मैं सपने में बड़े बड़े एप्पल्स देखूंगा जो कभी मेरे सामने आते हैं और कभी डिसअपियर हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड। और स्टेम और फूल के आखिरी तक मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एवरी फ्लेक ऑफ रूसेट शोविंग क्लियर। और टहनी और ब्लॉसम को तो छोड़ो, मुझे जो सेब के ऊपर छोटा सा धब्बा बना होता है वो भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। फ्लेक का मतलब होता है धब्बा और रसेट यानी लाल सा धब्बा जो सेब पर बना हुआ होता है। My in-step arch not only keeps the edge, it keeps the pressure of a ladder round. आर्च का मतलब होता है तलवा। तो पोइट कहता है कि मैं अपने सपने में इतना ज़्यादा खो गया हूँ कि ये सपना मुझे एक सपना ना लगकर एक हकीकत सा लगता है। क्योंकि मेरे तलवे में दर्द तो है ही लेकिन दर्द के साथ साथ मैं अपने तलवे में सीढ़ी के प्रेशर को भी महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पोइट हमें ये बता रहा है कि पोइट सपना देखते देखते इतना मगन हो गया है कि उसे सपने में भी रियलिटी लगने लगी है। आई फील द लेडर स्वेज एज द बॉक्स बेंड। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये टहनियाँ जो है झूलती है और झुकती है उसी तरह से मेरी लेडर्स यानी सीढ़ी जो है वहाँ भी झूल रही है और झुक रही है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बीन। सेलर बीन यहाँ पर इसका मतलब है कि वह स्थान जहाँ पर एप्पल को इकट्ठा करके रखा जा रहा है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि मुझे जहाँ एप्पल को इकट्ठा करके रखा जा रहा है वहाँ से भी मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है। द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन।
तो यहाँ पर पोइट कहता है कि उस स्टोर में जहाँ पर सेब रखे हुए हैं उनके ऊपर और सेब डाले जा रहे हैं, और जब सेब से सेब टकराएगा तो वहाँ पर रमलिंग की आवाज़ आएगी। तो वो वॉइस पोइट को सुनाई दे रही है। For I have had too much of apple picking, I am overtired. मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बहुत सारे एप्पल को तोड़ तोड़ कर। Of the great harvest I myself desired. और मुझे उसी फसल की वजह से थकान हुई है जिसकी मैंने डिज़ायर की थी, यानी उसी फसल ने मुझे इतना थका दिया है जिससे मैं ज़्यादा प्यार करता था। There were 10,000 fruits too much to touch. और अभी भी उस फसल में हज़ारों की तादाद में एप्पल थे जिन्हें अभी टच करना भी बाकी था, यानी छूना भी बाकी था। यानी अभी भी उस फसल में हज़ारों सेब ऐसे थे जिन्हें तोड़ना बाकी था। चेरिश इन हैंड्स, यानी इन एप्पल्स को अभी भी प्यार से दुलारना बाकी था। लाइफ लिफ्ट डाउन एंड नॉट लिफ्ट फॉल। और इन एप्पल्स को मेरे को पेड़ से नीचे तो लाना था लेकिन इनको गिरने नहीं देना था। यानी मुझे उन एप्पल्स को तोड़ना तो था लेकिन उनको इतने प्यार से तोड़ना था कि वो टूटे तो सही लेकिन ज़मीन पर नहीं गिरे। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ नो मैटर इफ नॉट बरिस्ड स्पिक्ड विथ स्टबल वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप। आगे पॉइंट कहता है कि अगर वो सेब उतारते समय ज़मीन से लग जाता है या फिर ज़मीन पर गिर जाता है तो चाहे वह सेब दागी हो या ना हो, या फिर चाहे वो सेब नीचे गिरने की वजह से खराब हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन अगर वो सेब ज़मीन पर गिर गया है तो वह साइडर एप्पल हीप में जाता है। साइडर एक तरह की ड्रिंक होती है और वह सड़े हुए और घले हुए एप्पल से बनती है। तो अगर वह एप्पल जो है नीचे ज़मीन पर गिर गया है तो वह रिजेक्ट होकर साइडर एप्पल बनाने में ही जाएगा। इसलिए मुझे बहुत सावधानी के साथ एक एक एप्पल को तोड़ना है और ज़मीन पर नहीं गिरने देना, उसको तोड़ करके लाना है। एस ऑफ नो वर्थ, और जो सेब जमीन पर गिर जाते हैं उन सेब की कोई भी कीमत नहीं रहती। वन कैन सी वोट विल टर्बल दिस स्लीप ऑफ माइंड, और कोई भी यह देख करके बता सकता है कि वो क्या टर्बल है या क्या प्रॉब्लम है जो मुझे सोने नहीं दे रही है। वॉट एवर स्लीप इट इज़, और यह किस तरह की नींद है। तो पोइट कहता है यह किस तरह की नींद है, लेकिन ये किसी भी तरह की नींद है। इस नींद में जो खलल है उसको हर कोई देख सकता है। वर ही नॉट गॉन द वुड चक वुड से वेदर इट इज़ लाइक हिज लॉन्ग स्लीप। तो पोइट कहते हैं कि वुडचक अगर गया नहीं होता तो वह यह बताता है कि ये जो मेरी नींद है क्या उसकी लंबी नींद की तरह है। वुडचक एक जानवर होता है जो कि सर्दियों के टाइम पे ज़मीन के नीचे चला जाता है और पूरी सर्दियों में वह वहाँ पर आराम से सोता रहता है। तो पोइट यहाँ पर कहता है कि अगर वुडचक जो है वह होता तो वह बताता है कि क्या जिस तरह से उसकी नींद जो है वह बहुत लंबी होती है उसी तरह से क्या मेरी नींद भी बहुत ज़्यादा लंबी है। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, और जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया बताया कि ये नींद जो है मेरे ऊपर आ रही है। और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या फिर सिर्फ एक नॉर्मल नींद है जो हर इंसान को आती है। इस फॉर्म में एप्पल कहा गया है हमारी डिज़ायर्स को। जिस तरह से हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, एक डिज़ायर पूरी हो जाती है, उसके बाद हमारी दूसरी डिज़ायर आ जाती है, और जब हमारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी तो हमारे मन में कोई और डिज़ायर आ जाएगी। तो यहाँ पर पोइट इस पोम के ज़रिए यही बताना चाहता है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आप अपनी सभी इच्छाओं को अपनी लाइफ में कभी भी पूरा नहीं कर सकते। पोएट भी एप्पल्स को तोड़ तोड़ करके थक गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एप्पल उस बॉब पर लगे हुए हैं जिन्हें तोड़ना अभी बाकी है, और पोएट को नींद भी आने लग गई है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो उसकी इच्छाओं को पूरी करते करते थक गए हैं और अब उन्हें नींद आ रही है। तो इस तरह से पोइट ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, वह कभी भी पूरी नहीं होती है। उसकी एक डिज़ायर पूरी होने के बाद उसकी सामने हमेशा उसकी दूसरी डिज़ायर रखी हुई होती है। तो इस तरह ये हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आई होगी।